हेलो गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोप रूट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन, इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आइट्स MOA पे अगर आप अप्लाई कर सकते हैं इस बारे में हम स्टडी करेंगे और इसकी डेडलाइंस क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ओवरऑल इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप रूट, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। लेट्स मूव ऑन आवर वीडियो। सो बेसिकली इसका ये ऑफिशियल पेज है, लेकिन आपने जो अप्लाई करना है, आपने अप्लाई करने के लिए सिंपली गूगल पे आगे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा और अप्लाई ऑनलाइन। ठीक, ये इस तरह पे आपके पास इसका ऑफिशियल लिंक आ जाएगा। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, इसके एप्लीकेशन पेज आ जाएगा। आपने कॉल फॉर एडमिशन टू 26-27 पे क्लिक करके आप इसके एडमिशन देख सकते हैं। फिर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा के बारे में ऑफिशियल पेज आ जाएगा। आप कोर्सेज भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने इसके फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लिया। ठीक है, हमारे पास इस तरह से इसका पेज आ जाएगा। सो ये इसका एप्लीकेशन पेज है। ओवरऑल इटली का सेम ही एप्लीकेशन पेज है, एक ही साइड है, ड्रीमलाइन। अगर आपके पास यहाँ पर आपकी आईडी है, लॉगिन आईडी है, तो आपने इसको लॉगिन कर लेना, अदरवाइज आपने यहाँ से इसको रजिस्टर करना है। सो आप रजिस्टर किए बगैर भी आप अपने यहाँ पर कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, इसको स्टडी कर सकते हैं आप बिफोर रजिस्टर। अगर आपको समझ आ रही है फिर आप रजिस्टर करें, इसमें अप्लाई करें। आप कोर्सेज में जाते हैं, हम तो ब्राउज कोर्सेज आप क्लिक कर लें। सो ये कोर्सेज आ रहे हैं, आपको ये कोर्सेज बता रहे हैं ब्राउज कोर्सेज में। लाइक यहाँ पर कुछ कोर्सेज आ रहे हैं, हम फर्स्ट ही देख लेते हैं, एडवांस मोलिकुलर साइंस फॉर हेल्थ एंड प्रोडक्ट्स। तो ये केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट है, फुल टाइम है, ऑन साइट है, 2 ईयर है। स्टडी लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन देख लें तो 6 अप्रैल है इसकी। 6 अप्रैल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम है। आप इसमें एप्लीकेशन फिल करें, इसमें अप्लाई करें और इसमें अपॉर्चुनिटी अपने एडमिशन हासिल करें। ठीक, अगर आप सब्जेक्ट्स दे सकते हैं तो बाकी आप नीचे भी स्क्रॉल करते रहेंगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे और इंग्लिश में ही होंगे। अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं भी हो रहेंगे तो या बाद में ओपन होंगे, आपने वो भी देख लेने हैं। कुछ डिजायर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जो नहीं भी होता, लगे यहाँ पर इकोनॉमिक और मैनेजमेंट पे भी सब्जेक्ट्स है। ठीक है, मैनेजमेंट में जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, जो लोग फूड एंड सेफ्टी पे स्टडी करना चाहते हैं, फंक्शनल सस्टेनेबिलिटी जो है, और इसी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस एंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज, साइंस, कल्चर, ये सभी कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा कुछ ओपन हो चुके हुए हैं, कुछ आगे भी ओपन होंगे, तो आपने इसे देख लेना है। लाइक मैं इसमें इन्फॉर्मेशन इसकी स्टडी करता हूँ, मोर इन्फॉर्मेशन पे। अगर मैं मोर इन्फॉर्मेशन में जाऊँ तो ये मास्टर का प्रोग्राम है। तो ये बता रहे हैं कि जो इसकी स्टडी लोकेशन है वो इटली पार्मा। ठीक है, सिटी है इसका। जो एकेडमिक फील्ड है वो केमिस्ट्री है। टाइप जो है इसकी पोस्ट ग्रेजुएट है, फुल टाइम है, ऑन साइट है। एरिया ऑफ स्टडी आपने केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। इसमें नॉमिनल ड्यूरेशन इसकी है 2 ईयर्स है। इसमें 120 ECT से इसमें कवर होंगे। ठीक है, स्टडी लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। जो अवॉर्डेड डिग्री है वो है मास्टर डिग्री। ठीक है, इन मॉलिक्यूलर साइंस। जो इसकी ट्यूशन फी है वो है 0 to ट्यूशन फी रेंज फ्रॉम 0 to 2000 यूरो मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 0 to 2000, लाइक आपकी 0 भी हो सकती है, आपकी 2000 मैक्सिमम भी हो सकती है। ठीक है, तो जो आप 0 इस स्रोत में हो सकती है जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रोवाइड करते हैं, लाइक इसे इसे कहते हैं ISEE। आपने सिंपल लिखना गूगल पे आके इसे सर्टिफिकेट, आपको इसमें बताते हैं कि ये डिटरमाइन अ हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्टैंडिंग इंक्लूडिंग इनकम एंड एसेट्स टू एक्सेस रिड्यूस यूनिवर्सिटी ट्यूशन स्कॉलरशिप एंड सोशल बेनिफिट्स। तो बेसिकली इसका पर्पस होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने की आपके इनकम स्टेटमेंट के आपके एसेट्स के हैं, ताकि उसी भी यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो माफ की जाती है या उसकी परसेंटेज कम की जाती है, तो वो डिपेंड कर रही है अपने पर। तो इसका जो पर्पस है, इट कैलकुलेट्स फीस फॉर यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिक सर्विस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बेसिकली होती है। ठीक है, हाउ टू ऑब्टेन आपने इंटेलिजेंट रेजिडेंस है वाया दी INPS वेबसाइट के थ्रू। बेसिकली आपको यह भी नहीं चाहिए होगा, ये आपको चाहिए होगा जब आप एडमिशन हो जाएगा आपका, आप जब इटली अप्लाई कर लेंगे, आपने ये तब जाके प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जो स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना होगा तब की ये चीज़ है। इसकी वैलिडिटी जो होती है 31 दिसंबर तक होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके फैमिली स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, इनकम स्टेटमेंट एसेट चाहिए होते हैं, और हाउस होल्ड मेम्बर्स कितने हैं आपको वो बताना होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक आपको मैं छोटा सा प्रोसेस बताया इसका कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख लेते हैं कि 30 यूरो वन टाइम फीस है, जिसको हम कन्वर्ट करें, यहाँ पर लिखें कन्वर्ट करें तो इसकी अप्रोक्सीमेटली रेट बनता है 9800। ठीक है, USD में बनता है 35 USD। ठीक है, और यू विल नीड टू पे दिस फर्स्ट फी टू बी एबल टू मेक अप टू 3 रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर ईच कॉल। लाइक इसमें कह रहे हैं कि फर्स्ट इसकी फीस पे करनी है और उसके में जो रजिस्ट्रेशन कॉल्स हैं वो 3 रजिस्ट्रेशन कॉल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो फीस है इसकी वो 156 वन टाइम है, और बेसिकली ये आपको फर्स्ट टाइम ही पे करनी पड़ेगी। इसकी जो PKR में बनती है वो 51,000 बनती है, और USD में 184 यूरोस बनते हैं। ठीक है,
ये फिक्स है, ये आपको पे करनी है, ये आपने एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट ये आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपको नहीं पे करनी है यहाँ पर। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको जाएगा। टू बी एडमिटेड टू द डिग्री प्रोग्राम कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर्स डिग्री इन केमिकल साइंस। आपको केमिकल साइंस में आपने अप्लाई करना है तो आपके पास आपको डिप्लोमा होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा एंड द एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग लैंग्वेज इंग्लिश एंड इटालियन। ऑफन यू कैन गेट अ सुटेबल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम योर स्कूल। इफ दिस इज नॉट केस यू विल नीड टू ऑफिशियली ट्रांसलेट अलॉन्ग द वेरीफाइड कॉपीज। और इसमें इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट में क्या है कि इंपॉर्टेंट्स में आपको ओरिजिनल डिप्लोमा या आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी यहाँ पर, ठीक है। आपने वो लाजमी लेने हैं जो इफ़ प्रोवाइडेड विद स्टैम्प ऑफ द इंस्टीट्यूट लाइक होना चाहिए। आपने इसको अटेस्टेशन वैसे करवा लेनी है, मोफा से करवानी है, HEC से करवानी है। फिर आपने बाकी जो आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने रेलिवेंट बोर्ड से करवाने हैं, फिर IBCC से करवानी है, देन आपने अपोस्टाइल भी करवा लेना है, ठीक है। तो जिन लोगों के अगर तो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो इंग्लिश में नहीं है तो अगर वो अदर लैंग्वेज तो उन्होंने तो ट्रांसलेट भी करवा लेना है। बेसिकली ट्रांसलेट करवाना लाजमी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इटालियन जो एम्बेसी है उसकी रिक्वायरमेंट है ही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेट करवाने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको ये इन्होंने बताया हुआ लैंग्वेज का कि डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अपने वैलिड पासपोर्ट अपना देना है, यहाँ पर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट देनी है, अपने मार्कशीट जिसे कहते हैं आप, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने देनी है इफ़ ऑलरेडी ऑब्टेन आपकी जो कला को मिल चुकी हुई है, अपने CV यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जिसको CV में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, आपकी क्या डिग्री है, क्या अगर आपने जॉब की है उसके बारे में बताना, आपने अपने ओवरऑल आपने बताना, ठीक है। इसके बाद आपने मोटिवेशन लेटर देना है कि आपकी जो एडमिशन होते हैं वो ओवरऑल CV और आपके मोटिवेशन लेटर्स पे ही डिपेंड कर रही होती है। तो आपने मोटिवेशन लेटर बताना है कि आपके क्या गोल्स हैं, पीछे आप क्या कर चुके हैं, आपने क्या आगे करना है, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं। लाइक उनको ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पर, उनको क्लियर होना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं और आप स्टडी ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा यहाँ पर। आप यहाँ पर IELTS है, TOEFL है, आप वो दे सकते हैं। MOA पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि इंग्लिश, सो इंग्लिश एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी FEC और कैम्ब्रिज इसे कहते हैं। IELTS 5.5 आपका हो तब भी आप कर सकते हैं। TOEFL 69 स्कोर हो तब भी आप कर सकते हैं। मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल B2 हो आपका, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट रिकग्नाइजेशन कैम्ब्रिज आपकी लैंग्वेज सिटी ग्रेड, ठीक है, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके बाद एग्जाम्पशन दी हुई है, देखें ये जो मेन हमारी लाइन है, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दी अबव मेंशन सर्टिफिकेट आर्ट्स। मदर टंग स्टूडेंट जो है जिनकी मदर टंग जो है लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए एग्जाम्पशन है। उसके बाद MOA इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रीवियस कोर्स ऑफ स्टडी इन टॉट इन इंग्लिश प्लीज प्रोवाइड एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम द फॉर्मर यूनिवर्सिटी इंडिकेटेड द लैंग्वेज इन विच द डिग्री प्रोग्राम इज टॉट। लेकिन यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आपने अप्लाई करना है यहाँ पर। मस्त आपने यूनिवर्सिटी से जस्ट अपना इंग्लिश प्रोफेशनल लेटर लेना है। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही होती है, ठीक है। आपने प्रोवाइड करना है और फिर यहाँ पर अप्लाई कर देना है इसकी फीस पे करके। इसके बाद मोटिवेशन लेटर मस्ट बी एडेड टू योर एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन में अपना मोटिवेशन लाजमी प्रोवाइड करना है। और डिग्री टू बी एडमिट इन टू अ डिग्री प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश आपने लाजमी देना। मोटिवेशन लेटर के बगैर आपने अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, उसके बगैर आपकी फीस भी जाए और कंप्लीट नहीं होगी एप्लीकेशन। उसके बाद आपने कोर्स के बारे में कॉन्टैक्ट करना, आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेसर से भी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आपको जानना हो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ से भी नहीं आ रहा, आप कोर्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और वो भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये ओवरऑल इन्होंने फिर ओवरव्यू बताया हुआ है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, आपको फर्स्ट ईयर में ये प्रोग्राम स्टडी करवाए जाएंगे, इन्होंने डिटेल्स बड़े अच्छे से बताई हुई है, बल्कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज नहीं भी बताती। फिर सेकंड ईयर में आपको ये स्टडीज़ करनी है, ठीक है। इसके मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको जॉब कर सकते हैं यहाँ पर, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम आप जब समर्स आपके वीकेंड आप तब भी कर सकते हैं। इसके बाद आप पार्ट टाइम अगर 4 घंटे भी आपको पर डे आप अलाउ करते हैं तो आप इसमें देख लें कि 10 यूरो भी आप अर्न करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 40 यूरो या 20 यूरो 10 to 20 यूरो बिटवीन होता है। अगर अब हम मिड भी करें 15 यूरो पर आवर करें तो एक दिन में आप 60 यूरो अर्न कर सकते हैं। तो वीकली इसका हो गया, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना, ठीक है। मंथली आपका अच्छी अर्निंग हो जाएगी, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी ये होती है। इसके बाद आप जब आपकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सेक्टर्स में, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए इसका मैंने ओवरऑल आपको ओवरव्यू बता दी है। अब मैं इसका एप्लीकेशन फिल करके दिखाता हूँ आपको। हम बैक जाएंगे, लेट्स से मैं यहाँ बैक नहीं आता, मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इटली का आपको पता है कि इटली में ड्रीम लाइन ही एप्लीकेशन चलती है, इनका सेम एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। अगर आप न्यू एप्लीकेंट है आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है, आपने ईमेल प्रोवाइड करनी है, इसके अलावा आपने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो मैं यहाँ पर पुट नहीं करूँगा। जस्ट आपने अपना नेम, अपना पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और ये आपको एक ईमेल आएगी, आपने कंफर्म कर लेना इसको। तो इसके बाद आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, गूगल से भी, आप लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे ऑलरेडी इसमें आईडी है तो मैं इसको लॉगिन करूँगा, देखिए मेरे पास आ रही है। इसके बाद मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है, देन साइन इन। जैसे सो ये मेरे से अप्रूवल ले रहा है, लाइक मैंने इन सभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है तो इसकी
वेबसाइट जो है मेरे से अप्रूवल ले रही है, मैं अप्रूव करूँ कि मैं इसी लॉगिन से इसको कंटिन्यू करूँ। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, फिर आपने इसको क्लिक करना है कि आपने एग्री कर लें सब स्टेटमेंट्स, देन कंटिन्यू करेंगे हम इस पे। ओके, सो आपके पास ये कोर्सेज आ रहे हैं, अब हम इस पे करेंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे दोबारा से। बाकी तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन स्टडी कर दी थी, अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे हम इस पर। ठीक है, अब मैं इस पर एडिट करूँगा वैसे। सो अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी इटली के ऊपर, जो मैंने पैलेर्मो या बोलोग्ना या फ्लोरेंस या पिसा के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसेस पता होगा। सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। आपने अपना प्रोफाइल आपने बनवानी है, फिर अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं, चेकलिस्ट आपने प्रायोरिटीज आपने बतानी है, एजुकेशन, लैंग्वेज, मोटिवेशंस, ये मीडिया फाइल्स वगैरह ये आपने ऐड करनी है। ठीक है, सेम है, सब में सेम है यहाँ पर। लाइक हम प्रोफाइल में देख लेते हैं, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, फिर भी आपने गिवन नेम अपना प्रोवाइड करना है, फिर फैमिली नेम जो होता है आपका, इसके बाद आपने जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी आपकी क्या है, आप किसी और कंट्री से हैं, लाइक मैं पाकिस्तान से हूँ, आप बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से, इंडिया से या सोन, आप किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। तो आपने यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर। फिर सिटीजनशिप आपने दोबारा बतानी है, आपके अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आपके पास डबल रेजिडेंस है आपने वो भी बता देनी है, अदरवाइज आपने इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर बताना अपना, उसकी इशू डेट, एक्सपायरी डेट आपने बतानी है, कंट्री ऑफ इशू आपको किस कंट्री ने पासपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप किस कंट्री से हैं इससे पता लगता है। ठीक है, उसके बाद आपने बर्थ बताना, आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या आपने वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। ठीक है, अपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अपने कंट्री ऑफ बर्थ बताना, अपना प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है अपनी, एक सिटी बता देनी है आपने। ठीक है, इसके बाद आपने सेव कर लेना, इसको ड्राफ्ट भी कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे आना है, कॉन्टैक्ट्स में आना है। ओके, कॉन्टैक्ट्स में आपने ईमेल प्रोवाइड करनी है अपनी। ठीक है, मैं अपनी ईमेल यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल नहीं ये ठीक नहीं है, आप चेंज करना चाहते हैं, आपने चेंज कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद आपने एड्रेस बताना है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, फिर अपने प्रोविंस अपना बताना है, फिर रीजन बताना है। ठीक है, आपने इसी तरह से पहले सिटी, फिर आपने प्रोविंस, फिर अपने रीजन बताना अपना। उसके बाद पोस्टल कोड होता है, हर टाउन का एक पोस्टल कोड होता है, आपने अपना पोस्टल कोड एंटर करना है यहाँ पर, फिर आपने कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसको भी सेव कर लेना आपने और इसके बाद सबमिट करना है। इसके बाद थर्ड पे आ जाता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट पे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, लाइक अपने पासपोर्ट अपलोड करना है, अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर प्रोवाइड करना है, यहाँ पर सीवी अपलोड करनी है, बैचलर्स की डिग्री आपने अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, अपने सेकेंडरी स्कूल की डिग्री प्रोवाइड करनी है आपने। ठीक है, ये आपने करनी है। इसके बाद हैव यू एवर रिसीव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, अगर आपके पास है एक्सेप्टेंस लेटर आपने प्रोवाइड करना है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना। ठीक है, फोर्थ पे आता है एडवर्टाइज में आपने एडवर्टाइज देखने के, प्लीज मूव योर चॉइस, आपका आपके अलावा भी चॉइस ऐड करना चाहते हैं आपने, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐड मोर चॉइस पे हम यहाँ पर करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लिखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये एक फील्ड आ रही है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मैं कर लेते हैं। तो मेरे पास प्रोटेस्ट में जाता हूँ यहाँ पर, तो मैं देखेंगे मेरे पास ये दो आ रही है। ठीक है, ऑप्शन, तो मैं इसको दोनों में अप्लाई कर सकूँ एक ही एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद आपने एजुकेशन में आ जाना है। एजुकेशन में आपने अपनी डिग्री के बारे में बताना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी बैचलर्स की डिग्री प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अपने लेवल्स यहाँ पर ऐड करना है, पहले बैचलर्स, फिर सेकेंडरी, फिर आपने मैट्रिक के बारे में डिग्री प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसी तरह से आपने फिर उसके बाद आपने ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल आपने बताना है, आपने प्रोग्राम नेम आपने क्या स्टडी किया था प्रोग्राम वो आपने बताना है, अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन आप डिग्री क्या थी वो आपने बतानी है। फिर अगर आप जो एक्सेप्टेड डेट है, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइक आपका लास्ट सेमेस्टर आप अप्लाई करें यहाँ पर, एक्सेप्टेड डेट भी बतानी है, अदरवाइज आपने स्किप कर देना है। नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम आपकी क्या थी, 2 साल 3 साल या 4 साल जो भी था आपका प्रोग्राम की ड्यूरेशन आपने वो बतानी है यहाँ पर। कंट्री फिर से बतानी है आपने, फिर से आपने कंट्री बतानी है, स्टडी लैंग्वेज आपने बतानी है, आप इंग्लिश में है पंजाबी में है वो बतानी है आपने, सीजीपी एवरेज क्या था आपका वो बताना आपने, मैक्सिमम सीजीपी आपका क्या था वो बताना आपने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ, डिप्लोमा नेम बताना आपने, उसकी इशू डेट, उसकी भी इशू लोकेशन आपने बतानी है। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट न्यू पे जाके आपने इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की डिग्री प्रोवाइड करनी है, सेम ये डाटा प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपने कैंडिडेट का भी डाटा प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के कॉलम में आपने अपनी बेसिकली मदर लैंग्वेज बतानी होगी यहाँ पर आप। ठीक है, तो लैंग्वेजेस में आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज बतानी है, आपकी मदर टंग जो लैंग्वेज है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मेरे यहाँ पर उर्दू है, मैं उर्दू सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने फॉरेन लैंग्वेज में बताना है आपकी इंग्लिश है, अपने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करना। अगर आपको इसके अलावा फ्रेंच आती है या इटालियन आती है आपने वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने इसका प्रोफिशिएंसी बतानी है, स्कोर अगर आपने टेस्ट स्कोर किया है वो बताना है, प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट आपने देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर अदर्स में जाके सिलेक्ट करना है आपने, यहाँ पर एमओ यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है इसके ऊपर कि आपने क्यों करना चाहते हैं, इन क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाई हैव आई चूज टू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम, व्हाट डू आई एक्सेप्ट टू गेन फ्रॉम माय स्टडीज, व्हाई डज माय बैकग्राउंड मेक मी अ सूटेबल कैंडिडेट, हाउ विल द प्रोग्राम हेल्प मी टू अचीव माय गोल। लाइक आपने इन्हीं क्वेश्चंस के रेलेवेंट ही आपने यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स आपने 1500 कैरेक्टर्स टू बिटवीन 2000 कैरेक्टर्स यहाँ पर आपने डाटा लिखने हैं यहाँ पर, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स, आप क्या इस प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, आप क्यों इसको सूटेबल है स्टडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, आपने वो यहाँ पर लास्ट में मेंशन करना है, आप यहाँ पर टाइप करना है, इसके बाद आपने अपलोड भी करना लाजमी है। नेक्स्ट मीडिया फाइल्स में आपने क्लिक करना है, मीडिया फाइल्स में अपनी जो फाइल्स आपने प्रोवाइड करनी है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है,
मर्ज करके ओवरऑल आपने सब फाइल मर्ज करनी है, पीडीएफ में यहाँ पर सबमिट करनी है। इसकी जो फाइल की लेंथ है वो 100 MB से ज्यादा ना हो, ठीक है। आप लिमिट जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने जब अपलोड करने हैं फिर आपने यहीं से सिलेक्ट करने हैं आपने और अपलोड कर देने हैं। जेपीजी में आप कर सकते हैं, GIF में कर सकते हैं, PNG पे कर सकते हैं, PDF में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से सबमिट कर देने हैं। तो इसका ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस। अब इसमें देखते हैं फाइनेंस की तरफ जाते हैं। फाइनेंस में हम जाके देखते हैं कि ये मेरी एक एप्लीकेशन की जो फीस है, जो मेरा चलान फॉर्म है, ये मेरा बन चुका है। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इसका पेज आ गया। यहाँ पर ये मेरी जो फीस है 30 यूरो फीस आ रही है। आपने पे विद इस पे क्लिक कर लेना, ठीक है, पैगो पे। ओके, सो ये बेसिकली ड्रीम पे का पेज आ गया जिसपे आपने 30 यूरो फीस पे करनी है, ठीक है। ये मेरा नाम आ गया। इसके बाद आपने एड्रेस आपने बताना है, स्ट्रीट नंबर बतानी है, सिटी बतानी है, अपनी जिप कोड आपने प्रोवाइड करना है, कंट्री तो आ रही है, अपने ऑप्शनल मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर आपने देखिए यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है, फीस अपनी। इसके बाद हम वापस चलते हैं अपने पेज की तरफ। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपके माई एप्लीकेशंस में मेरी जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो मैसेज के कॉलम में जो भी मेरी अपडेट होगी यूनिवर्सिटी का एलिमेंट, मुझे यहाँ से अपडेट मिलती रहेगी, अदरवाइज ईमेल भी आती रहेगी और मुझे इस तरह से इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, ठीक है। टास्क में मेरा क्या है कि मैंने अभी टास्क कंप्लीट नहीं किया। टास्क में मैंने अपने अपलोड पासपोर्ट करना है, अपना CV, अपना प्रोफिशिएंसी, अपने बैचलर डिग्री, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं यहाँ पर, फिर ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर इनकम्प्लीट होगी, जो कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा के ऊपर। तो इसमें हमने ओवरऑल इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखा, इसकी एप्लीकेशन फीस देखी, आइट्स के बारे में हम डिस्कस किया, इसमें स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस किया, आप कैसे फ्री स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन फीस भी मैंने आपको बताई। तो ये थी हमारा इसका ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।